हाँ, हो गई क्या? यस मैम। रिकॉर्डिंग पर लग गई? यस मैम, हो रही है रिकॉर्ड। ओके। सबसे पहले तो आप लोग को सब्जेक्ट पता होगा, सब्जेक्ट है हमारा डीडीएस है, जिसमें हम जो पेंट है, पेंट में हमारे जितने ड्राइंग वर्ड्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन हमारा होता क्या है, पेंट का आप अगर बेसिक देखोगे, पेंट हमको नॉर्मली हम डेली यूज में हमको पता है, किसी भी सरफेस पे जब हम कोटिंग करते हैं तो वो हमारा पेंट कहलाता है। और पेंट करने का मेन मकसद हमारा क्या रहता है, जो आपका सरफेस है, सरफेस पे किसी भी इन्वायरमेंट कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सेकेंडली, सरफेस जैसे हमारी दीवार होती है, दीवार करती है, तो उस पेंट करने से क्या होता है, सरफेस हमारा वो छुप जाता है। तो इसको हम होता है इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स। तो हमने पूरा लास्ट टाइम जब क्लास ली थी तब भी बता दिया था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पेंट। पेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। पेंट को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस यूज, कि किस आधार पे हम यूज करते हैं, उस आधार पे हमने पेंट को 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑयल बेस्ड पेंट, सेकंड डिस्टेम्पर्स, थर्ड एल्काइड पेंट। ऑयल बेस्ड पेंट अगर आप देखोगे, अगर कोई थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हम पेंट जब लगाते हैं किसी भी सरफेस पे, वहां हमारा जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो हमारा ऑयल होता है। अगर हम एज अ सॉल्वेंट, मतलब जो लिक्विड है, लिक्विड में हम वाटर यूज कर रहे हैं तो वो हमारा डिस्टेम्पर्स में आ जाता है। थर्ड है हमारा एल्काइल पेंट। अगर इसको हम बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या रहेगा, ऑयल बेस्ड पेंट आपके जो हमारी बहुत अच्छे पेंट्स आते हैं, जो हमारे किसी भी सर पाए जाते हैं, वहाँ हमारे एज अ सॉल्वेंट हमारा ऑयल यूज किया जाता है। आपने सब देखा होगा कहीं पे चूने की पुताई होती है, तो जो चूना होता है उसको हम किस में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं। तो वहां जो सॉल्वेंट है, यानी जो विलायक है, वो हमारा होता है पानी, तो वो होता है डिस्टेम्पर। एंड थर्ड हमारा एल्काइल पेंट रहता है, जिसमें हम केमिकल्स को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। और सॉल्वेंट पता है तुम लोगों को? किसी को सॉल्वेंट नहीं पता तो बता दो, पहले सॉल्वेंट ही थोड़ा क्लियर कर लें। रिप्लाई तो दे दीजिए आप लोग। सॉल्वेंट के बारे में पता है? मैम बताया तो था। सॉल्वेंट जैसे कि आप अगर पेंट हमारा 6 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट हमारा पिगमेंट, सेकंड हमारा बाइंडर, थर्ड हमारा एडिटिव। तो इस तरीके से जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हमें जिसमें ऐड करते हैं वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि नमक और पानी को मिक्स करते हैं, तो नमक हमारा किसमें होता है, पानी में घुलता है। जिस चीज में हमारा मटेरियल डिजोल्व होगा, घुलेगा, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। आप चीनी और पानी को लोगे तो हमारा क्या रहेगा,
उसमें भी पानी सॉल्वेंट हो, क्योंकि चीनी हमारा उसमें डिजोल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से जितने हमारे पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट हमारे क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। डाई है, डाई हमारा कलर देने का काम करता है। एडिटिव्स हैं, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इन सबको हम जी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। अब सॉल्वेंट हमारे 3 टाइप के हो जाएंगे। हमारा या तो ऑयल होगा या डिस्टेम्पर होगा, जिसमें डिस्टेम्पर में हम जो सॉल्वेंट है वो हम वाटर लेते हैं। ऑयल बेस्ड में हम सॉल्वेंट के रूप में ऑयल लेते हैं। एंड थर्ड एल्काइल पेंट, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ऑयल बेस्ड पेंट जो हमारा ऑयल होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। ऑयल बेस्ड पेंट हमारे मेनली ड्राइंग ऑयल यूज किया जाता है। ऑयल बेस्ड पेंट में आपने देखा होगा, जब हम किसी भी सरफेस पे पेंट लगाते हैं तो वो पेंट हमारा जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो हमारा सूख जाता है। यही काम आपका ऑयल बेस्ड पेंट का होता है। आप पेंट का डिब्बा लोगे, पेंट का डिब्बा अगर यहाँ से इसका कैप ओपन होगा तो आप देखोगे यहाँ पे जहां तक आपका पेंट होगा, यहाँ तक आपका पेंट की एक ऊपर मोटी सी परत जम जाती है। यानी क्या होता है, मेन हमारा रहता है कोई भी आपका पेंट आपका जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है हमारा पेंट सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो वही दे रखा है, while paints utilize a drying oil that oxidize and harden to form a tough elastic film when exposed to a thin layer of air। while paint आपका ड्राइंग ऑयल की तरह वर्क करता है। दैट ऑक्सीडाइज मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है and harden to form a tough elastic film when exposed to a thin layer of air। thin layer of air। आप देखोगे आपका जो पेन का डिब्बा होता है जब वो सूखता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तभी कहा जाता है जो पेन का डिब्बा है वो आपका एयर टाइट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, ऊपर एक लेयर आपकी मोटी सी जमती है और नीचे आप अगर आप उस लेयर को हटा देंगे तो आप देखेंगे नीचे आपको पूरा का पूरा पेंट कौन है ये? मैम आवाज बंद हो गई। हेलो ऋषभ, आ रही है आवाज? आ रही है क्या मैम की? ना यार, म्यूट नहीं भी यार, नहीं है मैम। नहीं नहीं आ रही है आवाज मेरे पे भी। म्यूट भी नहीं है मैम, पता नहीं क्या है। ऋषभ व्हाट्सएप में मैसेज भेज, देख मैं भेज रहा हूँ। भेज। ऋषभ, हाँ हेलो। अरे यार फोटो ही नहीं आ रहा है इस पे। क्या? फोटो ही नहीं आ रहा है इस पे। आ रहा होगा, अरे वेट करो ना। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। लो मैम आ गई। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। अब दिख रहा है? मैम जी दिख रही है। हाँ बच्चा, रिकॉर्डिंग पे लगा देना इसको भी। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तभी से, ओके 10 मिनट की होने वाली है। ओके। हाँ तो हम ये बोल रहे थे जो हमारा ड्राइंग ऑयल है, ड्राइंग ऑयल क्या है,
जैसे ही आपको पेंट में हम 3 चीज़ मिलाते हैं पेंट को पतला करने के लिए। पेंट आपका पतला होता है, मतलब जब आप पेंट आता है डिब्बे में तो वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। उस लिक्विड को बनाने के लिए हम 3 कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ऑयल, वाटर और एल्काइड। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल में हम ज़्यादातर ड्राइंग ऑयल का यूज़ करते हैं। ड्राइंग ऑयल की प्रॉपर्टी होती है, ड्राइंग ऑयल जैसे ही हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा पेंट को वो सुखा देगा। इसीलिए आपने देखा किसी भी सरफेस पे हम जब पेंट लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद पेंट हमारा सूख जाता है, रीजन वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। इसीलिए बोला जाता है जो आपका डिब्बा है वो आपका एयर टाइट होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने बताया था अगर आपका एयर टाइट नहीं होगा तो आप देखोगे स्टार्टिंग में सबसे पहले एयर के कांटेक्ट में आपका ये पोर्शन भी नहीं आएगा, ना ये पोर्शन आएगा, ना ये आपका, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जितना सरफेस आता है वो आपका ड्राई हो जाता है। जो आपका ड्राई पेंट होता है उसको आप दोबारा लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, दे आर डिफ़िकल्ट टू थिन। अगर हमें इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो हम टर्पीन या स्प्रिट का यूज़ करते हैं। इट इज़ कर का मतलब कि जमना, इट इज़ कर इन टेम्परेचर एज लो एज 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 फ़ारेनहाइट पे आपका ऑयल बेस पेंट सूख जाता है और सेल्सियस में देखेंगे तो -6.66 सेल्सियस। ऑयल बेस पेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं? ऑयल बेस पेंट आपका देर में सूखता है लेकिन स्मूथर एंड ग्लॉसियर फिनिश देता है। आपने देखा हो जो आपकी चूने वाली पुताई होती थी उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं आती, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी सरफेस नहीं आती, वो कहीं कहीं पे रफ होती है। लेकिन जो ऑयल बेस पेंट रहता है उसकी जो सरफेस होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, इसीलिए ऑयल बेस्ड पेंट का हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक डीमेरिट है, ऑयल बेस्ड पेंट हमारा बहुत देर में सूखता है। ड्राइज विद द हार्ड एनेमल, जब किसी का वॉइस ऑन है, प्लीज़ उधर से वॉइस ऑफ कर दो अपना। मैम म्यूट कर रहे हैं, वो लोग बार बार म्यूट कर ले रहे हैं एक दो। बच्चा अपनी तरफ से म्यूट कर लो। ड्राइज विद द हार्ड एनेमल, जब हमारा ड्राइड ऑयल मिक्स बेस पेंट हमारा सूखता है तो बहुत ही हार्ड सरफेस बनाता है। आपने देखा होगा जब हमारी जो पेंट है, पेंट की सरफेस को जब हम छुटाते हैं तो बहुत छोटी बहुत मोटी लेयर आपकी छुटती है, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होके चिपक जाती है। और चिपकाने का काम क्या करेगा, सरफेस एंड जो पेंट है, पेंट आपस में चिपकता है यानी कि बाइंड होता है, वो काम आपका करता है बाइंडर। रेसिस्टेंट टू स्क्रैचेस, फिंगरप्रिंट एंड स्टेन। रेसिस्टेंट मतलब कि रोकना, किसी भी टाइप का स्क्रैच नहीं पड़ता है, आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं पड़ते, स्टैंड नहीं पड़ते ऑयल बेस पेंट में। कैन बी अप्लाइड ओवर एक्सिटिंग ऑयल बेस पेंट, इसके ऊपर हम किसी भी तरीके की दोबारा से ओवर कोटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने सिंगल पेंट लगाया वाइट कलर का, उसके ऊपर आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं ऑयल बेस पेंट पे। ऑयल बेस पेंट हम कहाँ कहाँ करते हैं, आपका कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर सरफेस हो सकता है। अगर हम घर पे बोले तो घर के अंदर वाली दीवार पे भी हम कर सकते हैं, बाहर वाली दीवार पे भी कर सकते हैं। डोर पे हम यूज़ करते हैं ऑयल बेस पेंट का, कैबिनेटरी में यूज़ करते हैं। हाई मॉइस्चर रूम मतलब कि जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसे आपका किचन है, बाथरूम्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ हम ऑयल बेस्ड पेंट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का सरफेस रहता है, ये तो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उस टाइप का तब का दे रखा है पिक्चर। अब आया डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तो आप समझ लो कि जो आपकी चूने वाली पुताई होती है वो तो हर किसी ने देखी है। और ऑयल बेस्ड पेंट आपके जब घर पे पेंट वगैरह होता है वो है आपका डिस्टेम्पर में आपको
आपको पता है कि क्या यूज होता है, हमारा पानी यूज होता है। पानी को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसका भी यही रीजन था, वो भी हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके सूख जाता था। लेकिन डिस्टेम्पर हमारा बहुत जल्दी सूखता है ऑन द कंपेरिजन ऑफ ड्राइंग ऑयल। डिस्टेम्पर आर नॉन ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल वाटर बेस्ड पेंट। डिस्टेम्पर आपका बहुत देर तक नहीं रुकता है। ऑयल बेस्ड पेंट जो रहेगा वो आपके बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। डिस्टेम्पर आपके लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है। एंड सेकेंडली, आप कोई भी एक्सटर्नली थोड़ा सा भी फोर्स लगा दोगे, कहीं चूने वाली पुताई होगी तो आप देखोगे अगर आपने फोर्सली उस पर कस के कपड़ा वगैरह भी कुछ मार दोगे तो वो वहाँ पे पेंट हमारा छूट जाता है। लेकिन आपके जो बहुत अच्छी क्वालिटी के पेंट्स रहते हैं तो आप अगर उस पर करते हो तो पेंट हमारा नहीं छूटता है। तो ऑयल बेस्ड पेंट हमारे ड्यूरेबल होते हैं और डिस्टेम्पर हमारा नॉन ड्यूरेबल होता है। और अगर इकोनॉमिकली देखें तो ऑयल आपको महंगा पड़ता है और वाटर आपको सस्ता पड़ता है। मेड ऑफ कलरिंग एजेंट्स चॉक एंड लाइम। डिस्टेम्पर का यूज़ हमारा कलरिंग एजेंट, चॉक और लाइम बनाने में यूज़ किया जाता है। डिस्टेम्पर बॉल्स स्क्रैचेस इजीली एंड आर इजी टू कीप क्लीन। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आप डिस्टेम्पर वाली जो भी आपकी बॉल रहेगी उसको हम बहुत ही आसानी से उसमें से पेंट छुटा सकते हैं। अगर आप उसको रब करना स्टार्ट कर देंगे तो वहीं पे हमारा डिस्टेम्पर छूटने लगता है। आसानी से उस पर स्क्रैच डाल सकते हैं। वो डिस्टेम्पर हमारा ड्यूरेबल नहीं रहता। पहले स्टार्टिंग में जब हमारा पेंट में रिसर्च वगैरह ज़्यादा नहीं हुई थी तब हमारा डिस्टेम्पर ही यूज़ किया जाता था। डिस्टेम्पर्स आर नोन एज ब्रीथिंग पेंट। डिस्टेम्पर को हम ब्रीथिंग पेंट भी कहते हैं। जितने आपके ऑयल बेस्ड पेंट रहेंगे उसमें क्या रहेगा, कुछ टाइम बाद हमारा, आप अगर उसको मॉइस्चर भी आ जाएगा तो आप किसी भी तरीके का पेंट में से स्मेल नहीं आती है। लेकिन आपका डिस्टेम्पर है जो आपकी CO2 वाला पेंट रहता है उसमें आपका जैसे मॉइस्चर आता है तो आपने देखो जिस टाइम पुताई करते टाइम जो आपकी स्मेल आती है, जो पेंट करते टाइम स्मेल आती है, वो आपकी डिस्टेम्पर पे आने लगती है अगर मॉइस्चर आता है। और पेंट में आपका मॉइस्चर नहीं आता है, मतलब सॉरी, पेंट में अगर मॉइस्चर आता है तो आपकी स्मेल नहीं आती। इसलिए डिस्टेम्पर को ब्रीथिंग पेंट नाम से जाना जाता है। डिस्टेम्पर को यूज़ करने के एडवांटेज हमारे एमिट लो VOC। VOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट। बहुत ज़्यादा अधिक वोलेटाइल नहीं होता है। वोलेटाइल का मतलब वाष्पीकरण उड़ता नहीं है। इजी क्लीन अप विद वाटर। वाटर से हम आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। क्विक ड्राइंग, आपका बहुत जल्दी पेंट सूख जाता है। डिस्टेम्पर बेस्ड नॉट ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल बेस्ड आपका टाइम लगता है सूखने में और डिस्टेम्पर का पेंट आपका बहुत जल्दी सूख जाता है। एन इलास्टिक फ्लेक्सिबल फिनिश रेसिस्टेंट क्रैकिंग। जब आप पेंट को छुटाते हैं तो क्या रहेगा, पूरा का पूरा आपके एक परत टाइप का पूरा सा छूटता है। एन इलास्टिक एक फ्लेक्सिबल फिनिश रेसिस्टेंट टू क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब कि टूटना। आपने इलास्टिक फ्लेक्सिबल फिनिश रेसिस्टेंट टू क्रैकिंग। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो पेंट आपका वहाँ पे एक फिल्म बनाता है जिससे आपका पेंट आसानी से नहीं क्रैक होता, मतलब टूटता नहीं है। और अगर आपका कहीं से भी एक जगह क्रैक हो जाएगा तो पूरी की पूरी परत आपकी निकल के बाहर आ जाती है। लेकिन जो आपकी स्टेबल कलर ओवर टाइम विदाउट येलोइंग।
जब तक आपका कलर रहता है येलो नहीं पड़ता है, और अगर आपका सिंगल पेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो आपका येलो बहुत जल्दी पड़ जाता है। शॉर्ट टर्म पेंट जो आपका डिस्टेम्पर है, डिस्टेम्पर आपका बहुत ही कम टाइम तक रहता है, लॉन्ग टाइम नहीं यूज़ होता है। अब आया आपका थर्ड है एल्किल पेंट। एल्किल पेंट को हम सिंपली जो क्लासिफाइड करते हैं वो हम केमिकल से करते हैं कि वहाँ पे हम सॉल्वेंट के रूप में केमिकल्स का यूज़ करते हैं। एल्काइल पेंट्स हैव बाइंडर एंड एल्काइड एजेंट। एल्काइड पेंट को हम एज अ बाइंडर यूज़ करते हैं, जिसमें आपका लिंसीड ऑयल या फिर किसी भी टाइप के मॉडिफाइड सोलो का यूज़ सोए का यूज़ किया मैम जाता है। फोटो नहीं आ रहा है। शिवम आ रहा है, तेरे पे नहीं आ रहा होगा। दोबारा कॉल लगाएं क्या? नहीं मैम आ रहा है। आ रहा है Also मैम। called modern oil based paint. मैम बाइंडर बता देना फिर से। बाइंडर यस मैम। बाइंडर में आपको बिल्कुल, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखो तो बाइंडर आपका होता है जी जो आपका फेविकोल होता है। फेविकोल का काम क्या रहता है? फेविकोल हमारा किसी भी दो सरफेस को जोड़ने का। बाइंड करने का काम करता है। तो जो बाइंडर है, बाइंडर हमारा यूज होता है, बाइंडर हमारा जैसे पिगमेंट है, हम पेंट बनाते टाइम पिगमेंट का यूज़ करते हैं, डाई का यूज़ करेंगे, किसी भी टाइप के एडिटिव्स का यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट, इन सबको आपस में बाइंड करने का काम करता है, सारे कंपोनेंट्स को आपस में बाइंड करेगा। सेकेंडली आपका सरफेस एंड पेंट को आपस में बाइंड करता है। अब आप देखिए, अगर जैसे आपका दीवार है, उस दीवार पे आप पेंट लगाओगे, उस पेंट को सरफेस से चिपकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो वो बॉन्डिंग का काम करता है हमारा बाइंडर। बाइंडर क्या करता है, जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में हमारा पेंट आता है, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करके वहाँ पे क्रॉस लिंक के थ्रू पेंट एंड वॉल को आपस में बाइंड करने का काम कर देता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्काइड पेंट यूज करते हैं। देखो, एल्काइड पेंट्स हैव बाइंडर एंड एल्काइड रेजिन। एल्काइड रेजिन नाम के केमिकल्स का हम एल्काइड पेंट में यूज करते हैं, जैसे केमिकली मॉडिफाइड सोय और लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल को हिंदी में बोला जाता है अरंडी का तेल। ये हमारा ड्राइंग ऑयल के अंदर आता है। एल्काइड पेंट को हम मॉडर्न ऑयल बेस्ड पेंट भी कहते हैं। जो आपका एल्काइड पेंट, इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू बियर एंड टीयर, बहुत लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहता है, और किसी भी टाइप की इन्वायरमेंटली इफेक्ट से वो आसानी से रेजिस्टेंट है, या जिससे मतलब कि रोकता है। प्रिफर्ड फॉर हाई ट्रैफिक एरिया, जितने आपने देखे होंगे जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं उन पे भी आपका पेंट होता है। तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स अगर लगा हुआ है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम, अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सर्दी है तो आपको उसमें मॉइस्चर भी इंक्रीज होगा, फॉग वगैरह पड़ता है, पानी पड़ेगा। तो अब पेंट क्या रहेगा, ये पेंट आपका वहाँ पे खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो मेनली क्या रहता है, ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक लाइट्स की है, मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा रफली यूज़ किया जाएगा वहाँ पे हम इस टाइप के पेंट को प्रेफर करते हैं, एल्काइड बेस्ड पेंट को। इन होम्स दे कैन बी यूज टू पेंट चिल्ड्रन प्ले रूम। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बच्चों के जो रूम्स वगैरह होते हैं उनकी जो रूफ होती है, जो छत होती है,
वहाँ पे एक स्टार वगैरह बना देते हैं ताकि जैसी लाइट ऑफ हो तो स्टार्स वो चमकने लगते हैं। यस मैम। जैसे कि हम सिनेमा हॉल ऋषभ वगैरह में जाते हैं। यार इसमें फोटो नहीं आ रहा है। तो मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार, हमारे पे तो आ रही है। आप ऐसा करो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाओ। एकदम। आज सिनेमा हॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी पूरा अंधेरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी लाइट जल रही होती है जहाँ इंडिकेशन दे रहे होते हैं, आपके सीट नंबर वगैरह का इंडिकेशन होता है, एरो होते हैं। तो जहाँ पे डार्क एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे कुछ इंडिकेशन अलग से चमक रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम एल्काइड बेस्ड पेंट का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंट टू ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, जो आपका ह्यूमिडिटी को शुद्ध हिंदी होती है सांद्रता, और मॉइस्चर मतलब नमी। किसी भी टाइप की नमी का या फिर हाई मॉइस्चर वगैरह का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्लियर है। जो हमारे घर में पेंट होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑयल बेस्ड पेंट का। सेकंड था आपका